students, welcome to the session of Arhan Padhaku. I'm your maths mentor Zoha Khanam. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 4th चैप्टर विच इज कंस्ट्रक्शन. इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिनके नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड उसके बाद हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था और उसके बाद हम लोगों ने सर्किल चैप्टर कंप्लीट किया है लास्ट में. सो आज आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर का ये सेशन है, ठीक है. और सबको पता है कि हम लोग ये सेशन आपके अरिहंत की बुक से ही ले रहे हैं. सो इट वुड बी बेटर अगर आप बुक परचेज कर लें और जिन्होंने परचेज कर ली है वो प्लीज़ अपनी बुक्स को साथ में लेके बैठें ताकि जहाँ पे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे आप उसे हाईलाइट कर सको. ओके, सो आज के इस चैप्टर में हम लोगों को 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. एक आपका डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इस पे बेस्ड कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. दूसरा है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट एंड और टैंजेंट्स, ठीक है. यानी कि हो सकता है एक ही टैंजेंट ड्रॉ करना हो या हो सकता है 2 टैंजेंट्स भी ड्रॉ करने पड़ सकते हैं. तो ऐसा कंस्ट्रक्शन, इसके बेसिस पे हमें कंस्ट्रक्शन को सीखना है. फर्स्ट हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द गिवन रेशियो. यानी कि आपको रेशियो गिवन होगा और उसमें आपको एक लाइन सेगमेंट को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है, डिवाइड करना है. एक्चुअली फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी पे, इस टॉपिक पे बेस्ड. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 2:3. ठीक है, आपको क्या करना है, एक 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है और उसको डिवाइड करना है किस रेशियो में, 2:3. चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे. सबसे पहले इसके लिए आप क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 7 सेंटीमीटर की लेंथ की विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड पेंसिल. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करके तो नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ मैं आपको रफ कंस्ट्रक्शन करके दिखा रही हूँ. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपनी कॉपी, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स सब लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करिए ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, एक्चुअल फिगर कैसा है वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी. सो फर्स्ट मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे विच इज ऑफ 7 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली. अब आप क्या करिए, कोई भी एक एक्यूट एंगल अपनी मर्जी से, इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं ही जो बता रही हूँ आप वही एक्यूट एंगल करो, अपनी मर्जी से कोई भी एक्यूट एंगल के ले लीजिए. यानी कि मान लीजिए आपने 25 डिग्री ले लिया. ठीक है, सो अब ए से 25 डिग्री के एंगल पे आप एक रे कंस्ट्रक्ट करिए, सॉरी ड्रॉ करिए. ठीक है, प्रोटेक्टर से भी आप ये कर सकते हो, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है. प्रोटेक्टर से 25 डिग्री आप मेजर करके एक रे बना दीजिए. सेम एंगल जो आपने यहाँ पे लिया है ना, जो एंगल आपने यहाँ पे लिया, लाइक आपने यहाँ 25 डिग्री लिया है, सो 25 डिग्री ही लेके आपको बी से भी रे बनानी है. सेम एंगल होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा. ठीक है, सेम रे बनानी है. अब इस रे का नाम हम दे देते हैं AX और इस रे का नाम दे देते हैं हम X डैश, यानी कि BX डैश. ठीक, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला, 2:3 में आपको डिवाइड करना है. सो आप क्या करिए, AX वाली जो रे है, ठीक है, इसमें आप 2 आर्क लगाएंगे और दोनों आर्क की जो लेंथ होनी चाहिए, यानी कि रेडियस होनी चाहिए, आर्क में तो रेडियस ही होती है, वो दोनों सेम होनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखिएगा. लाइक आपने सपोज कोई भी गिवन रेडियस, अपने कंपास को एक रेडियस पे सेट कर लीजिए और A पॉइंट पे रख के आप आर्क लगाइए. ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला X1. ठीक है, सेम रेडियस कंपास के डायमेंशन को चेंज मत करिएगा और X1 से रख के दूसरा आर्क लगाइए, क्या, X2. क्लियर है. ठीक, इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया गया था तो हम यहाँ X वाले पे कितना लेंगे, 2 लेंगे. अब हम आ जाते हैं BX डैश पे. यहाँ पे आपको कितनी लेनी है, यहाँ पे आपको 3 डिविजन्स लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको कितना रेशियो लेना है, 2:3 लाना है. तो BX डैश पे आपको 3 डिविजन्स लेना पड़ेगा. सेम कॉन्सेप्ट है, अपने आर्क को अपने कंपास को एक गिवन रेडियस पे सेट कर लीजिए. बी पे रख के आपको एक आर्क लगाना है. ठीक है, मान लेते हैं ये Y1 है. ठीक, सेम विदाउट चेंजिंग द डायमेंशन विद सेम रेडियस, पुट अनदर आर्क फ्रॉम Y1, आपको क्या मिलेगा, Y2 मिलेगा. पुट अनदर आर्क फ्रॉम Y2 विच विल गिव यू Y3. ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्केल आप Y3 को ज्वाइन करा देंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, Y3 को आप ज्वाइन करा देंगे किससे, X2 से. ठीक है, अब ये लाइन तो बिल्कुल सीधी नहीं आ रही है, लेकिन आपको एक सीधी लाइन विद द हेल्प ऑफ द रूलर आपको ज्वाइन कराना है. जहां पे भी आपकी ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपके AB को कट कर रही है, वी विल नेम इट एज C. ओके, एंड द रेशियो ऑफ AC to CB विल बी 2:3.
अब इसे आपने अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन ठीक से किया है तो आप अभी अपने स्केल से मेजर करिए कि AC और CB में जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं कि प्रॉपर जो फिगर बनेगा अगर सबने बनाया है प्रॉपरली विद द कंपास एंड एवरीथिंग तो कैसा बनेगा। सो दिस विल बी द फिगर। अगर सबने प्रॉपरली बनाया है तो आप देखें AB लाइन हमने कंस्ट्रक्ट की, फिर हमने A1 A2 लिए यानी कि बराबर के रेडियस के, B1 B2 B3 लिए वो भी बराबर के, उसके बाद A2 को B3 से ज्वाइन करा दिया। ओके, उसके बाद अब देखिए ये तो आपका हो गया कंस्ट्रक्शन, बट यू नो दैट हमें कंस्ट्रक्शन में हमेशा ही स्टेप्स भी लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये है आपका सब्जेक्टिव पेपर। आपकी जो आपका होने वाला है वो तो सब्जेक्टिव पेपर होगा। सो सब्जेक्टिव पेपर में आपको स्टेप्स भी लिखने हैं, तो उस स्टेप्स के लिए भी मैंने आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख के दिखाए हैं। दैट ओके, लेट मी इरेज माय पार्ट। या सो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, जो हम करें स्टेप्स आर वेरी इजी। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना पड़ता है, बस आप जो कर रहे हो। अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है तो ऑब्वियसली यू नो कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमें एक रे ड्रॉ करनी होगी सेम एंगल की, उसी तरीके से दूसरी रे ड्रॉ करनी होगी B पॉइंट से। सो अब ये आपको आता है तो यू जस्ट हैव टू राइट डाउन इट इन योर वर्ड्स। जैसे फर्स्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेप है कि ड्रॉ AB इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड है ड्रॉ अ रे AX and a ray BY making an acute angle BAX and ABY respectively such that ABY is equals to BAX। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोनों एंगल क्या रखना है, बराबर रखना है। कोई भी एक्यूट एंगल ले सकता है और ये हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, राइट। इसके बाद देख लेते हैं थर्ड स्टेप है आपका ये कि AX के मार्क अलोंग आप मार्क करिए 2 पॉइंट्स, उनकी डायमेंशन, उनका रेडियस सेम होना चाहिए। सिमिलरली BY के अलोंग आप मार्क करिए 3 पॉइंट्स, उनका भी रेडियस सेम होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, A2 और B3 को ज्वाइन कर देंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो ये लाइन AB को इंटरसेक्ट करेगा C पे, और वैसे ही आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एंड C इज द ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन 2:3। ओके, आई होप इस तरीके से आपको पूरा अपना सोल्यूशन का कंस्ट्रक्शन एग्जाम में भी करके आना है, बिकॉज अगर आप स्टेप्स नहीं लिखोगे तो आपके स्टेप्स की मार्किंग कट जाएगी। ठीक है, सब्जेक्टिव है तो हर चीज की मार्किंग होती है। नाउ लेट्स सी अनदर। So another topic is questions based on construction of a tangent to a circle at a point that lies on it। ठीक है, यानी कि आपको एक सर्किल पे ही टेंजेंट्स बनते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है, वो एक पॉइंट जो सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो और उस पॉइंट से लाइन पास करे, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, राइट। सो आपको यहाँ पे एक टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, सर्किल पे वो पॉइंट जिससे टेंजेंट जा रहा है वो सर्किल पे लाई करता है। पहला हम इसका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। अब आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P। ठीक है, अब ना सर्किल ड्रॉ करना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क फॉर यू। सर्किल तो आप किसी भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हो, बस यहाँ पे 5 दिया है तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द रूलर, आप अपनी स्केल लेंगे, अपने कंपास के पॉइंटर को 0 पे रखेंगे और पेंसिल के पॉइंटर को कहाँ पे रखेंगे, 5 सेंटीमीटर पे रखेंगे स्केल की, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस। नाउ विद दैट रेडियस यू विल ड्रॉ अ सर्किल ऑन योर कॉपी। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया P। नाउ व्हाट यू विल डू, आप एक पॉइंट P से एक अपनी मर्जी का कोई भी कॉर्ड बना लेंगे। नाउ कॉर्ड आप जानते हैं कैसे बनेगा, एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। तो P से अगर हम कॉर्ड बना रहे हैं तो हम मान लेते हैं ये है आपका दूसरा पॉइंट सर्किल पे Q। ठीक है, इस कॉर्ड को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आपका देखिए कॉर्ड आपको किस में डिवाइड करता है, सेगमेंट्स में। ठीक, तो जो आपका मेजर सेगमेंट आ रहा है, लाइक ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कहीं भी एक पॉइंट आप ले लेंगे R। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उस सर्किल पे कोई पॉइंट ले लेंगे P, देन उस पॉइंट P से हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर देंगे PQ, और PQ कॉर्ड जब आपका मेजर सेगमेंट बनाएगा तो उस मेजर सेगमेंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लेंगे R। ठीक है, नाउ जॉइन दिस PR एंड QR। ठीक है, आपको PR को ज्वाइन करना है और आपको किसको ज्वाइन करना है, QR को ज्वाइन करना है। ठीक, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जितना ये एंगल है, ठीक,
उसी सेम डायमेंशन का एंगल P पे कंस्ट्रक्ट करना है टेकिंग PQ एज बेस। ठीक है, जो आपको यहाँ पे एंगल है सेम डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है टेकिंग PQ एज बेस। अब ये सेम डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आपको बहुत ही स्मॉलर ग्रेड यानी कि 6th क्लास में ही सिखा दिया जाता है कि कैसे सेम डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ कैसे करेंगे। आप अपने कंपास के पॉइंटर को कहाँ पे रखिएगा, कंपास के पॉइंटर को आप R पे रखिए। ठीक है, एंड विथ एनी डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन का रेडियस लेके आप क्या करिए, कंपास से आर्क लगाइए। ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए ये आर्क लगाया दोनों के बीच में। नाउ विद द सेम डायमेंशन, चेंज मत करिएगा एंगल को, उसी एंगल को यहाँ पे रख के P पे रख के, बिकॉज आपको PQ को बेस लेना है तो P पे रख के आप क्या करिए, सेम डायमेंशन का आर्क लगा दीजिए जितना आपने यहाँ लगाया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जहां पे इस आर्क ने काटा यहाँ पे आ जाइए अगेन QRP पे, और जहां पे इस आर्क ने कट किया है कंपास को इस पॉइंट पे रख के आप इस डिस्टेंस को मेजर करिए, यानी कि कंपास का जो अब रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंट्स के बराबर होगा। और विद दैट सेम रेडियस व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द कंपास हियर एट द बेस लाइन एंड पुट एन आर्क। ठीक है, आपने आर्क लगा दिया, अब आपको एक पॉइंट मिल गया, लाइक ये P एक पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे, विद दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड विद P यू विल ड्रॉ अ लाइन एंड दिस लाइन इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, अब अगर मेरे साथ साथ आपने ड्रॉ किया है तो आपका फिगर बिल्कुल सही कंस्ट्रक्ट हुआ होगा। इसका एक प्रॉपर फिगर हम लोग देख लेते हैं। लेट मी इरेज माय पार्ट। ये आपका नीचे आपका इसका एक प्रॉपर फिगर बना हुआ है, राइट। तो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। क्या किया गया, सबसे पहले हम लोगों ने एक 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया। उस सर्किल पे हमने एक पॉइंट P ले लिया, P से हमने एक कॉर्ड बनाया PQ। सो ड्रॉ अ कॉर्ड PQ थ्रू पॉइंट P ऑन द सर्कल टेकिंग अ पॉइंट R इन द मेजर आर्क। अब ये सेगमेंट भी कह सकते हैं आप, इसको आर्क भी कह सकते हैं। जब आप इस सर्कल के पोर्शन को इंक्लूड करेंगे तो आर्क हो जाएगा, और आप इसके अंदर के पोर्शन को इंक्लूड करेंगे दैट विल बी सेगमेंट। सो मेजर आर्क पे आपने एक पॉइंट R ले लिया। उसके बाद व्हाट यू विल डू, ज्वाइन PR एंड RQ। ओके, ऑन टेकिंग PQ एज बेस कंस्ट्रक्ट एन एंगल QPY इक्वल टू PRQ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट PR। अब यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है सेम एंगल का, ये आपको लिख के नहीं, इसके स्टेप्स आपको नहीं लिख के बताने, बस आपको इतना लिखना है कि यू विल कंस्ट्रक्ट। हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने किसी प्रोटेक्टर या किसी और चीज से बनाया नहीं। ओके, उसके बाद व्हाट यू विल डू, ड्रॉ अ रे PY एंड प्रोड्यूस YP टू X। बिकॉज हमें सिर्फ इधर के पॉइंट मिले थे ये दो, तो हम इधर ही लाइन ड्रॉ करेंगे, बट हम उस लाइन को प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक, X तक। नाउ YPX इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एट पॉइंट। सो दिस इज द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So let's see this question. Draw a circle of diameter AB is equals to 6 cm with center O and then draw a tangent to the circle at a point A or B. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको tangent ड्रॉ करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने tangent ही ड्रॉ किया था। क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए, क्वेश्चन ने यहाँ आपको साफ साफ कह दिया कि आपको सेंटर का यूज नहीं करना। ठीक है, सो हमने इस तरीके से tangent को ड्रॉ किया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं करना है कि आपको सेंटर का यूज नहीं करना है, तो आप बिल्कुल बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो टैंजेंट सर्कल का सेंटर का यूज करके। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि टैंजेंट सर्किल से सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होता है। सो आप 90 डिग्री बनाओगे और उसी पॉइंट से हम अपने टैंजेंट की लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये सबसे ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि AB 6 सेंटीमीटर है। अगर आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो अगर AB 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ विद दिस रेडियस यू विल सेट योर कंपास एट अ 3 सेंटीमीटर रेडियस एंड विद द हेल्प ऑफ दैट रेडियस यू विल कंस्ट्रक्ट अ सर्कल। आपने एक सर्कल बना लिया, चलिए बना लेते हैं एक सर्कल। तो ये हो गया आपका एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल और ये है उसका सेंटर। अब आपने सेंटर को O मान लिया और आपका ये रेडियस है OA। ठीक है, बिकॉज सर्किल ने A और B पॉइंट लिए हैं तो हम भी वैसे ही लेंगे। OA ले लिया हम लोगों ने। अगर हमें डायमीटर ड्रॉ करना है तो हम इसी लाइन को क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक, यहाँ तक, विच इज B। सो AB इज द व्हाट, AB इज डायमीटर विच इज 6 सेंटीमीटर, राइट।
अब आपको किसी भी पॉइंट यानी कि ए और बी दोनों पे क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी एक पे आप टेंजेंट को ड्रॉ कर दो। सो व्हाट यू विल डू, आप यहाँ पे ओ ए, ये जो ओ ए है ना, इस लाइन को बेस मान के आप यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देंगे, एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। तो आपको पता ही है कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, एक आर्क ले लेते हैं, एनी डिजायर्ड रेडियस, ठीक है। उस आर्क से हम क्या करते हैं, पहले 60 डिग्री का आर्क लगाते हैं, फिर 120 डिग्री का आर्क लगाते हैं, फिर 60 और 120 को हम क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री। सो आप इस 90 डिग्री के आर्क को और ये ए पॉइंट के आर्क को क्या कर देंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे और उसे प्रोड्यूस कर देंगे कहाँ तक, नीचे तक ले आएंगे। लाइक आपकी ये लाइन थी तो आप इसको प्रोड्यूस करके नीचे तक ले आए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट और ये हो जाएगा आपका टी और इसे मान लीजिए टी डैश। और सेम मैनर में आप बी पे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने और बोला है एंड नहीं बोला है, तो आपको दोनों नहीं कंस्ट्रक्ट करने हैं। आप कोई भी बच्चे अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई बी पे बना सकता है खाली 90 डिग्री, कोई ए पे बना सकता है। सो दिस इज द टेंजेंट। ओके, इसका एक प्रॉपर फिगर देख लें। दिस इज द प्रॉपर फिगर, ठीक है। आपने सर्कल बनाया होगा, उसके बाद आपने ओ ए को बेस मान पे उस पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसी लाइन को हम क्या कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे नीचे तक, ताकि ये आपका पूरा टेंजेंट की तरह दिखे। ओके, अब एक बात ध्यान रखिएगा, टेंजेंट इज अ लाइन नॉट अ लाइन सेगमेंट, प्लीज। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स, लेट मी इरेज माय पार्ट। सो फर्स्ट हमने रेडियस निकाला, देन स्टेप्स इंक्लूड टेक अ पॉइंट O as center and draw a circle of radius 3 cm. Draw diameter AOB, take OA as base and construct angle AOT equals to 90 degree at A. Draw a ray AT and produce AT to T dash to get the required tangent TA T dash. Similarly, we can draw a tangent at point B or any other point on the circle. सर्किल के कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया कि आप सेंटर का इस्तेमाल ना करें, तो आप सेंटर का इस्तेमाल करके सर्किल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्किल। अभी हमने दो कंस्ट्रक्शन सीखे जिसमें जो टेंजेंट था वो सर्किल के ऊपर जो पॉइंट है उसी से हो रहा था, पास हो रहा था, ठीक है। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है कैसे पॉइंट से, जो सर्किल के कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटसाइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स। ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्किल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल। सो क्वेश्चन ने आपको वंस अगेन स्पेसिफाई कर दिया कि आपको सर्किल के सेंटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट हाँ है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो, जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसे कर रहे हो, तो फिर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत होगी, एक बार बना लेने से वो कंस्ट्रक्शन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा, आपको बार बार उसको बनाना पड़ेगा ताकि आपको स्टेप्स फीड हो जाए माइंड में कि हाँ इस स्टेप के बाद हमें ये करना होता है। बता के मेरे बोलने से जो आप कंस्ट्रक्शन कर लोगे वो हो तो जाएगा, बट ये आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपको कह रहा है सबसे पहला काम कि 2.8 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। सो वो आप एक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। उसमें मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है कि सर्किल कैसे ड्रॉ होगा। सो आपने 2.8 सेंटीमीटर का क्या कर लिया, सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, नाउ दिस इज द सर्किल ऑफ 2.8 सेंटीमीटर। इसका एक सेंटर मान लेते हैं O. नाउ व्हाट यू विल डू, आपको एक पॉइंट लेना है एक्सटर्नली, तो आप एक पॉइंट ले लो P। ये हमने पॉइंट ले लिया एक्सटर्नली सर्किल के बाहर कहीं पे भी। Now with this point, draw a secant to this circle. Now what is meaning of secant? Secant आपको पता है क्या, जैसे tangent होता है, tangent is a line जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करती है, वैसे ही secant is also a line because chord is a line segment, तो हम chord नहीं कह सकते इसे। Secant is also a line which cuts the circle at 2 points. Like here this is secant because this is a line and it is cutting the circle at point A and B. Okay. अब आपको क्या करना है, इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस करना है, कहाँ तक, सी पॉइंट तक। लेकिन ये सी पॉइंट कितनी दूरी तक आप रखेंगे, सी पॉइंट आपका उतनी ही दूरी पे होगा जितना आपका पी से ए है, यानी कि पी ए और पी सी की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। एंड दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर यू टू ड्रॉ। आप क्या कर सकते हो, आप स्केल से, रूलर से ये मेजर कर लो कि पी ए कितना है, उतना ही इसको आगे प्रोड्यूस करके सी पर पहुंचा देंगे। तो ये आपको इतना करना है, ठीक। अब जब आपने इतना कर लिया तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपको BC लाइन को क्या करना है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। और आपको पता है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने से हमें क्या मिल जाता है, उस लाइन का मिड पॉइंट मिल जाता है।
सो इन अ सिंपल सेंस मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इस पॉइंट का इस लाइन का मिड पॉइंट चाहिए और उस मिड पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक रेडियस लेके सर्कल को दोबारा बनाएंगे। ठीक, तो BC से हम क्या करने वाले हैं, BC से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने वाले हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, फिर भी मैं बताती हूँ। अपने कंपास को B पॉइंटर पे रखिए और उसका जो आर्क आपको रखना है वो इतना रखना है कि जिस लाइन को आप बाइसेक्ट कर रहे हो उसकी हाफ डायमेंशन से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आप BC को बाइसेक्ट कर रहे हो तो B पे आपने अगर अपने कंपास के पॉइंटर को रखो तो आपको अपने पेंसिल के पॉइंटर पे एटलीस्ट P तक रखना होगा, ठीक है, हाफ से ज्यादा। जब आपने इस तरह सेट कर लिया अपने कंपास को, अब आप क्या करिए, एक आर्क ऊपर लगाइए और एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक, विद दैट सेम डायमेंशन, डोंट चेंज द डायमेंशन ऑफ योर कंपास। आप C पे रखिए कंपास के पॉइंटर को, एक आर्क आप ऊपर लगाएंगे और दोबारा इसी आर्क को नीचे। तो ये देख रहे हैं आपके जो पुराने आर्क थे वो क्या हो गए, वो इंटरसेक्ट हो गए आपके फर्स्ट आर्क से। नाउ विद जहां पे ये इंटरसेक्ट हुए हैं वहां से आप एक क्या कर देंगे, लाइन को ड्रॉ कर देंगे। लाइन मुझसे तो प्रॉपर नहीं ड्रॉ होगी बट आप क्या करिएगा, प्रॉपरली ड्रॉ करिए। चलिए मान लेते हैं ये आपको मिल गया पॉइंट, मिड पॉइंट, और इसको हम नाम दे देते हैं x। ठीक है, तो क्या करना है, इस xb को आपको, इस xb के थ्रू आपको कंपास को सेट करना है xb डायमेंशन पे, यानी कि कंपास का जो आर्क होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, वो xb होना चाहिए। नाउ पुट द कंपास पॉइंटर एट x और यहाँ से आप एक ड्रॉ कर देंगे सर्कल। और ये सर्कल कैसा होगा, ये सेमी सर्किल ही बस ड्रॉ करिएगा, फुल सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने ड्रॉ कर लिया अपना सर्कल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स ये है कि जो ये आपने पॉइंट P लिया था, यहाँ पे आपको 90 डिग्री बनाना है। सो 90 डिग्री बनाने का तरीका आप जानते हैं, आर्क लगाएंगे, विद दैट सेम रेडियस 60 बनाएंगे, फिर उसी रेडियस से आप 120 बनाएंगे, उसके बाद 60 और 120 को क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। जहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे किससे, P से, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे कहाँ तक, वहां तक जहाँ पे ये आपके सर्कल को, सेकेंड सर्कल जो आपने बनाया उसको टच करें। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं F। ठीक है, यानी कि P ने और 90 डिग्री बनाने पे सर्कल को कहाँ पे टच किया, F पे टच किया। अब आपको क्या करना है, PF को क्या करना है, विद दिस रेडियस PF आपको अपने कंपास को इस आर्क पे सेट करना है, इस डायमेंशन पे सेट करना है कि वो PF के बराबर हो। विद दैट सेम रेडियस P पे कंपास के पॉइंटर को रख के आप एक आर्क लगाएंगे सर्कल पे, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा सेम डायमेंशन से आप आर्क लगाएंगे यहाँ पे, और जहां पे ये दोनों आर्क लगेंगे दिस विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट। यानी कि मान लेते हैं ये आपका A' है और ये आपका B' है, तो PA से जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपको एक टेंजेंट मिलेगा। प्लीज इग्नोर, अगर वो सर्कल के अंदर से जा रहा है, सर्कल के अंदर से नहीं जाएगा, टेंजेंट है ऑब्वियसली। और दूसरा आपको ये टेंजेंट मिलेगा जो B से टच होके जाएगा। और क्वेश्चन आपसे यही कह रहा था कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल पे, तो हमेशा ध्यान रखिए एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक प्रॉपर फिगर देख लेते हैं क्योंकि मैंने तो बहुत ही खराब बनाया है। सो प्रॉपर आपका ये फिगर है, लेट मी इरेज माय पार्ट, या सो दिस इज द प्रॉपर फिगर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स देखते हैं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए कि हमने क्या क्या किया था। सो फर्स्ट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। Second, through P, draw a second PAB which intersects the circle C at A and B and extend it to C in opposite direction of AB such that PC is equals to PA। मैंने आपको बताया था PC और PA ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। Third construction step is now bisect BC to so that you will get a midpoint O and draw a semicircle with center O and radius OB। ठीक है, अब आपको semicircle बनाना है, सेंटर O रहेगा, रेडियस आपकी OB रहेगी। उसके बाद आपको PD एक परपेंडिकुलर बनाना है जो BC पे परपेंडिकुलर होगा। D आपको कहाँ मिलेगा, सर्कल पे। Now with this radius PD you will draw two arcs, okay, and which will cut the circle, the initial circle at M and N। Like हमारा A' B' पे कट हुआ था, यहाँ पे M और N पे कट हो रहा है। Now join PM and PN are the required tangents। अब देखिए इसमें हमने सर्कल के सेंटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। इस सर्कल की बात नहीं करें, वो तो हमने खुद बनाया है, क्वेश्चन ने नहीं दिया था। क्वेश्चन हमें ये सर्कल दिया था जिसके सेंटर को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड टच। Now the next question is, a student draw a circle of radius 3 cm, take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q।
तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है सबसे पहले आप एक 3 सेंटीमीटर के रेडियस का सर्कल बना लीजिए। तो बना लीजिए, दैट इज वेरी इजी। आपने ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि मान लीजिए सेंटर का, सर्कल का सेंटर ओ है, तो आपको क्या करना है, इसका जो डायमीटर है, लाइक आपने ये डायमीटर ले लिया, ठीक, ओके। सो आपको दो, इस डायमीटर को इतना एक्सटेंड करना है कि आपको 2 पॉइंट्स मिल जाए। लाइक आपने इधर एक्सटेंड किया P और इधर एक्सटेंड किया Q, लेकिन कितना करेंगे, इतना करना है कि डायमीटर जो डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर से वो 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, यानी कि O और P 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। सेकेंड, ओके, ये यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर होगा और सिमिलरली OQ भी आपका कितनी दूरी पे होगा, 7 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पे आपको P और Q पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके लिए ये है कि OQ का बाइसेक्टर करिए और आप किसका बाइसेक्टर करिए, OP का बाइसेक्टर। क्यों करेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिलेगा मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके हम दूसरे सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए OQ का बाइसेक्टर करिए, बता चुकी हूँ अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में कैसे करना है। 2 आर्क लगाएंगे, हाफ, मोर देन हाफ की डायमेंशन लेंगे, ठीक है। चलिए मान लिया हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये आपका आ गया मिड पॉइंट, ठीक है। डॉटेड लाइन से मैंने बना दिया, ये आपको मिल गया मिड पॉइंट। इसको हम मान लेते हैं क्या, P, और नॉट P नहीं मानिए, इसको मान लीजिए B, ठीक है। सिमिलरली OB पे आपको क्या करना है, OP पे भी एक आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो चलिए मान लेते हैं ये आपका आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे कट कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं C, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने कैसे बनाया वैसे बना लीजिए। अब आपने बना लिया, अब आपको मिड पॉइंट मिल गया, तो चाहे आप BQ रेडियस ले लो चाहे BO, सेम ही होगी। सो BQ रेडियस लेके आप क्या करोगे, एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक। चलिए अगर BQ रेडियस ले लिया, मान लिया हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, वो इस सर्कल को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके इस सर्कल को कहाँ पे कट किया उसने, ये जो आपका इनिशियल सर्कल था इसको 2 पॉइंट पे कट किया, 1 पॉइंट ये मिला आपको, 1 पॉइंट ये मिला, ठीक है। इसी तरीके से जो आपने दूसरा सर्कल बनाया है, लाइक आपने ये बनाया, तो आप CO या CP कोई भी रेडियस ले लीजिए और उसका सर्कल बनाएंगे, और जब आप बनाएंगे तो ये फिर से इस फर्स्ट वाले सर्कल को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये सर्कल बनाया वैसे ही CP को रेडियस लेके या CO को रेडियस लेके हम दूसरा सर्कल बनाएंगे, जो इस सर्कल को टच करके क्या करेगा, कट करेगा 2 अलग पॉइंट्स पे, यानी कि ये और ये। जब आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इस पॉइंट Q से आप टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे इस वे, जो कि आपको मिले ये 2 टैंजेंट। उसी तरीके से P से आप टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जो P वाले सर्किल ने काटे ये मिले आपके 2, ठीक है। अब ये बिल्कुल रफ कंस्ट्रक्शन है, पेन टैबलेट से बनाना और हाथ से बनाना दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इतना एग्जैक्ट बनती नहीं है, ना ही लाइन से स्ट्रेट होती है। बट एनीवे अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आया है तो चलिए हम इसका एक प्रॉपर फिगर देख लेते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर फिगर, लेट मी इरेज माय पार्ट, और इससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। हमने क्या किया, पहले एक सर्कल बना लिया, फिर हमने अपने डायमीटर को इतना एक्सटेंड किया दोनों तरफ कि OP और OQ 7 सेंटीमीटर के हो जाए। फिर OP को बाइसेक्ट किया, OQ को बाइसेक्ट किया, और जो उनका बाइसेक्टर पॉइंट था उससे P तक की रेडियस लेके हमने सर्कल्स बनाए दोनों तरफ। जैसे यहाँ पे EP ले लिया, इधर FQ रेडियस ले लिया, और दोनों सर्कल जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स कट कर रहे हैं इस इनिशियल सर्किल को देखिए, जैसे यहाँ पे MN पे कट कर रहा है, यहाँ PQ डैश और P डैश और Q डैश पे कट कर रहा है, तो P से PM और PN को ज्वाइन कर दिया, Q से QP डैश और QQ डैश को ज्वाइन कर दिया, तो ये प्रॉपर फिगर है। अब यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन के कंस्ट्रक्शन स्टेप आप खुद लिखिए, ठीक है। स्टेप्स क्या है आपके लिए, ये होमवर्क है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी दिखा दिए हैं कि अब आप उसको देख के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिख सकते हो। बस आपको वही करना है, वही लिखना है जो आप बार बार फॉलो कर रहे हो। लाइक आपने रेडियस लिया, आपने सर्कल ड्रॉ किया, फिर आपने डायमीटर एक्सटेंड किया, कि कितना एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया सच दैट OP इज इक्वल्स टू OQ। इस तरीके से आपको अपनी राइटिंग में स्टेप्स को लिखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question is, draw a circle of radius 4 cm, take a point P at a distance of 8 cm from the center and construct a pair of tangents from a point P to the circle, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको एक रेडियस 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। मान लेते हैं ये सेंटर है O, आपने एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया। नाउ यू हैव टू टेक अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर क्या है, आप यहाँ से एक लाइन ले लेंगे और इसको कितनी रखेंगे, आपको P वहां तक रखना है जहां पे ये क्या हो, 8 सेंटीमीटर, राइट।
अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको इस पॉइंट पी से दो टैंजेंट बनाना, इट्स वेरी इजी। देखिए पहली बात, इसमें बाइसेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए बाइसेक्टर आप वैसे ड्रॉ करो, मैं क्यों कह रही हूँ नहीं जरूरत है, बिकॉज आप देख रहे हो 8 सेंटीमीटर 4 का जस्ट डबल है। सो बाइसेक्टर कौन सा पॉइंट होगा, यही पॉइंट निकल के आएगा, बिकॉज यहाँ तक 4 है और 4 हमने आगे लिया होगा, तभी तो ओपी 8 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेके मिड पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। What you will do, आप इसे मान लोगे कि ये आपका है, तो इसको मान लेते हैं x। With this xp as radius, you will draw a circle। ठीक है, आप क्या करोगे, एक सर्किल ड्रॉ करोगे और वो सर्किल क्या करेगा, इस इनिशियल सर्किल को कट करेगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली ऐसे ही पास होगा, इस सर्किल के सेंटर से ही पास होगा, ध्यान रखिएगा क्योंकि रेडियस बराबर है। सो आपको देखा कि आपने सर्किल को दो पॉइंट्स पे टच किया, यहाँ और यहाँ। अब ये जो दो पॉइंट्स मिले इसे नेमिंग दे दीजिए m और n। अब इस P से M को ज्वाइन करा दीजिए और इस P से N को ज्वाइन करा दीजिए। यू विल हैव द रिक्वायर्ड टू टैंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये आपके CBSE के 20 और 19 एग्जाम्स में आ भी चुका है। So let's see the final figure. So this is the final figure। ये आपके PQ और PR यहाँ पे आपके क्या है, required tangents है। चलिए स्टेप्स देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। So let me erase my part। So स्टेप्स देखिए, फर्स्ट है आपका क्या स्टेप, टेक पॉइंट O as center, draw a circle, हमने किया। Now name point P which is at 8 cm from O, join OP। Okay, draw a perpendicular bisector। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा perpendicular bisector, बट हमने क्या किया, हमें पता है जब वो 8 है और सर्किल का रेडियस 4 है तो ऑब्वियसली वो जो मिड पॉइंट होगा वो वही होगा जहाँ पे ये लाइन सर्किल को कट कर रही है। एनीवेज बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे तो भी देखो यहीं पे तो आ रहा है ना, कहीं अलग तो आया नहीं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट एज O डैश। ठीक है, नाउ ड्रॉ अ सर्किल कंसीडरिंग O डैश एज सेंटर एंड OP डैश एज द रेडियस। नेम द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सर्कल्स एज Q एंड R, जॉइन PQ एंड PR। ठीक है, वी डिड, यही किया था हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्किल व्हेन एंगल बिटवीन देम इज गिवन। यानी कि अब आपको कंस्ट्रक्शन करना है टैंजेंट्स का एक सर्किल पे जहाँ पे एंगल आपको दिया गया हो कि वो टैंजेंट कितने एंगल बना रहे हैं। ओके, क्वेश्चन 7 स्टूडेंट्स ड्रॉ अ पेयर ऑफ टैंजेंट्स टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 cm व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहला काम करना है, टैंजेंट तो बनानी है लेकिन किस सर्किल के, जिसकी रेडियस 3 cm है। सबसे पहले आप क्या करिए, एक सर्किल बनाइए विच इज ऑफ रेडियस 3 cm। ठीक है, अब आप मान लीजिए इसका सर्किल का सेंटर है O। ठीक, नाउ व्हाट यू विल डू, ड्रॉ अ डायमीटर टू दिस सर्किल। ठीक है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, तो हमने मान लिया ये AB आपका डायमीटर है। ओके, नेक्स्ट व्हाट यू विल डू, टेक अनदर रेडियस। ठीक है, O से कोई एक रेडियस ले लीजिए R। ठीक, अब ये जो R आपको लेना है ये कितने डिग्री पे लेना है, ये आपका यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है ना 45 डिग्री, उतने डिग्री पे आपको ये आर्क लेना है। अब 45 डिग्री के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बिकॉज कंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल ऑफ 45 डिग्री। सो व्हाट यू विल डू, टेकिंग OB। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ मत कर देना, मैंने आपको बता दिया है, टेकिंग OB एज बेस। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ से लिया आपने, इधर से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया, यहाँ पे आपका आया। अब इसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, बिकॉज आप पर्टिकुलरली लाइन ड्रॉ करोगे तो उसकी नीड नहीं है। जिस लाइन की नीड ना हुआ करे कंस्ट्रक्शन में उसे डॉटेड ड्रॉ करो। ठीक है, नीड का मतलब 90 डिग्री बिना तो 45 डिग्री बनना नहीं है, लेकिन इस 90 डिग्री को दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये 90 डिग्री था, अब आप क्या करोगे, इसका एंगल बाइसेक्टर कर लोगे, एंगल बाइसेक्टर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री। तो चलो मान लो ये आपका 45 डिग्री है, तो इस लाइन को आपको यहाँ तक ज्वाइन करा देना है, तो ये सर्किल के लिए क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 45 डिग्री लेके आपको एक रेडियस ड्रॉ करना है सर्किल पे OR। ठीक है, अब ये बाकी मैं इरेज कर दे रही हूँ ताकि ये ज्यादा मेसी ना लगे। ओके, और चलिए तो इस तरीके से आपको करना है। तो सर्किल से हमने क्या किया, एक 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किया सेंटर से विच इज OR। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट AB को बेस मान के आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लाइक ये AB है आपका, ठीक है, इसे बेस मानिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ठीक, कंस्ट्रक्शन नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वो आप करो।
AB से ये AB को बेस मानना है और आपको एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लाइक सपोज हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करिएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम चीज R से आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है अगेन, ठीक है। अब यहाँ से 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करिए, ठीक, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये दोनों लाइन आके यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। इसका नाम दे दीजिए आप P, ठीक। नाउ व्हाट इज दिस PAOR, दिस इज अ कॉर्ड, ये भी 90 डिग्री है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये PAOR क्या है, ये एक तरीके का क्या है, ये आपका, ये हमने क्यों ड्रॉ किया, देखो ये अंदर से पास हो रहा है, वो मेरे लाइन ड्रॉ करने की गलती है, बट दिस इज नॉट पासिंग थ्रू इनसाइड द सर्किल, ये टैंजेंट है, दैट इज व्हाई हमने 90 डिग्री लिया ना, क्योंकि ये क्या है, ये टैंजेंट है, और टैंजेंट सर्किल से क्या होते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो हमने इधर भी एक परपेंडिकुलर बनाया, हमने इधर भी एक परपेंडिकुलर बनाया। अब जहां पे ये जाके मिलेगा ना, ये 45 डिग्री पे मिलेगा। अच्छा, मुझे कैसे पता ये 45 डिग्री, अगर यहाँ आपने 45 लिया है स्टूडेंट, ये 45 पे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड टैंजेंट PA और PR विच इज एट 45, विच इज मेकिंग 45 डिग्री एंगल। तो उसके लिए आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन था ना, वो ये था, राइट। आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है। अगर ये आपने 45 बनाया होगा तो ये एंगल आपका 135 होगा। अब अगर ये 135 है तो ऑब्वियस है कि ये क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो मैंने जस्टिफाई भी कर दिया कि क्यों वो बनाने से ये 45 बनेगा। सो अगर आपने यहाँ का कंस्ट्रक्शन 45 से ही किया है और ये दोनों परपेंडिकुलर एग्जैक्ट बनाए हैं, तो जब ये दोनों से परपेंडिकुलर मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये आपका 45 डिग्री का ही टैंजेंट, दोनों टैंजेंट के बीच में 45 डिग्री ही एंगल बनेगा। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो। चलिए आपका प्रॉपर फिगर जो है वो ये देख लेते हैं। दिस इज द प्रॉपर फिगर। देखिए सबसे पहले 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करके OR बनाया गया, फिर P और R दोनों से क्या किया गया, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया गया। वो आके कहाँ पे मिल रहे हैं, N पे मिल रहे हैं, और N 45 डिग्री ही मिलेगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप खुद से लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी आपको बहुत सारे स्टेप्स दिखा दिए हैं मैंने, तो इसका स्टेप आपके लिए होमवर्क है, स्टेप्स आप खुद से लिखिए, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। Draw a circle of radius 6 cm and draw a tangent to this circle 30 degree with a line passing through the center. इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एक टैंजेंट बनाना है, ठीक है, जो कि वो टैंजेंट उस लाइन से 30 डिग्री बना रहा है एंगल जो लाइन सेंटर से पास होगी। लाइक सपोज आपका अगर ये कोई टैंजेंट है, ठीक है, और सर्किल से सेंटर से पास होने वाली ये लाइन है, तो ये 30 डिग्री बना रहा है। अब एक रफली कॉन्सेप्ट समझिए कि स्टूडेंट्स आपको ये पता है कि सेंटर से ये टैंजेंट परपेंडिकुलर होगा। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये ट्रायंगल बनाना, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो सारे 180 के बराबर होंगे। अगर हम निकालें तो हमें ये एंगल कितना मिलेगा, 90 + 30 120, ये एंगल मिला 60 डिग्री, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का अभी हम यूज करके कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला काम क्या करिए, आप एक सर्किल ड्रॉ करिए विच इज ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, टेक अ पॉइंट O as the center, and with this center and with OA as radius you will draw an angle of 60 degree. You will not draw, you will construct an angle of 60 degree. तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक आर्क लगाओगे, इस आर्क को सेम रेडियस का दोबारा, ये आपको क्या मिल जाता है, 60 मिल जाता है। तो इस लाइन को आप ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ पे ये लाइन ज्वाइन होगी ये आपको मिला P। अब इस P से आपको क्या करना है, विद OP एज बेस आपको एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। OP एज बेस यू विल कंस्ट्रक्ट अ 90 डिग्री एंगल, कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ मत करिएगा प्रोटेक्टर से, और इस OA लाइन को आप इतना एक्सटेंड करेंगे जहां पे ये इस OP लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। एंड दिस इज Q पॉइंट ले लेते हैं, और ये आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्टर से आप मेजर करिएगा, ये आपको 30 डिग्री ही मिलेगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड टैंजेंट PQ, ठीक है। इसे आप चाहो तो एक्सटेंड कर दो। सो ये आपका हो गया एक रिक्वायर्ड टैंजेंट PQ, जो कि 30 डिग्री बना रहा है उस लाइन से जो कि सेंटर से पास हो गया है, ठीक है। चलिए इसका प्रॉपर फिगर देख लेते हैं। लेट मी इरेज माय पार्ट। सो ये है आपका एक प्रॉपर फिगर, ठीक है। 30 डिग्री हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है कि कैसे ये एंगल 30 डिग्री आया, बिकॉज एक एंगल तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री ही होगा, परपेंडिकुलर ही होता है, ये आएगा। तो ये दिस इज द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 9. Let ABC be a right angle triangle in which AB is equals to 6 cm, BC is equals to 8 cm, and angle B is equals to 90 degree. BD is perpendicular from B on AC. The circle through B, C and D is drawn. Construct the tangents from A to this circle. Also justify the construction. Okay? आपको construction भी करना है, साथ ही साथ उसे justify भी करना है।
सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल को बनाइए जिसमें AB आपको कितना दिया है। तो फर्स्ट यू विल ड्रॉ AB विच इज 6 सेंटीमीटर। ओके, देन आप क्या करेंगे, B पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है आपको, सो ध्यान रखिएगा। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया, B आपका 90 डिग्री है एंड विद यहाँ पे BC आपको कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर का कंपास आप सेट करके आर्क लगा देंगे। ये आपको पॉइंट C मिला एंड यू विल ज्वाइन दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो BD है वो परपेंडिकुलर है B से ऑन AC। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे BC का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डॉटेड लाइन है। कहाँ पे कट कर रही है, ये कट कर रही है आपके O पे। ओके, नाउ विद दिस OB एज सेंटर, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये मिड पॉइंट भी होगा OB O। ठीक है, आप क्या करोगे, OB एज सेंटर या OC एज सेंटर यू विल ड्रॉ अ सर्कल। ठीक है, आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। जब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये सर्कल आपका किस पे कट करेगा, ये सर्कल आपका कट करेगा इस पॉइंट पे, यानी कि D पॉइंट पे। ना ज्वाइन BD, दिस इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हम जानते हैं कि सेमी सर्कल पे कोई भी ट्रायंगल कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। तो हमें पता था ये 90 डिग्री बनाएगा, इसीलिए हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके यहाँ पे एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, ना आफ्टर दिस आपको ये मिल गया। उसके बाद आपको क्या क्वेश्चन कह रहा था, आपको BD बोल रहा था, BD हमने बना लिया। द सर्कल थ्रू BC एंड D इज ड्रॉन, आपने ये सर्कल भी बना लिया। आगे कंस्ट्रक्ट करना है आपको टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। अब आप क्या करोगे, जितना AB है, बिकॉज आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर ये टेंजेंट PA है तो इसकी और इस टेंजेंट PB की लेंथ बराबर होगी। सो ये AB क्या है, एक तरीके का टेंजेंट है इस सर्कल पे। सो इसकी लेंथ और कोई और टेंजेंट, बिकॉज हमें तो कोई और टेंजेंट बनाना है, हमें नहीं बोला गया कि AB टेंजेंट है। सो हम कोई और टेंजेंट बनाएंगे। सो वी विल यूज द सेम डिस्टेंस, हम कंपास से मेजर करेंगे AB को और उसी सेम आर्क के लिए, उसी सेम आर्क से हम सर्कल पे एक दूसरा आर्क लगाएंगे एंड वी विल नेम इट एज M and we will join PM. This will be the required tangent. ठीक है, सो जस्टिफिकेशन इसका क्या है, सबसे पहली बात कि हमने सर्कल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया BD को यूज करने के लिए, उसके बाद हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया दूसरा टेंजेंट बनाने। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन। और इस कंस्ट्रक्शन का कि हमने क्यों सर्कल बनाया, हमें क्यों टेंजेंट ऐसे बना लिया, हमने AB को कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज क्वेश्चन ने हमें नहीं बोला, क्वेश्चन ने B पॉइंट ऑलरेडी दिया है, A पॉइंट ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसने कहीं नहीं बोला कि AB ही टेंजेंट है आपका। तो इसका मतलब आपको AB टेंजेंट तो है, बट आपको एक दूसरा टेंजेंट बनाना पड़ेगा जो क्वेश्चन ने आपसे बनाने को कहा। सो लेट्स सी द प्रॉपर फिगर ऑफ दिस। लेट मी इरेज माय पार्ट। सो ये आपका एक प्रॉपर फिगर है। ठीक है, सेम वही चीज है जो मैंने बनाई। देखिए ये आपका एक AB कौन सा ट्रायंगल बोला था आपको क्वेश्चन में, ABC। सो दिस ABC इज द मेन ट्रायंगल, इसको ध्यान रखिएगा कि ये आपका मेन ट्रायंगल था जो आपने सबसे पहले बनाया। फिर BC का बाइसेक्टर किया O पे, OB से आपने दूसरा सर्कल बनाया तो आपको D पॉइंट मिला था, BD को ज्वाइन कर दिया, सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी थी तो ये आपका 90 डिग्री होना ही था। अब उसके बाद आपको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो AB का सेंटीमीटर का आर्क लेके आपने सर्कल पे एक आर्क लगाया विच इज M, और AM आपको रिक्वायर्ड टेंजेंट मिल गया। ठीक है, सो ये आपका था। अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट आपका है कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, AB एंड BC इक्वल्स टू 8 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ज्वाइन AC, thus ABC is the required right angle triangle. Draw perpendicular bisector BC which meets BC at O. With O as center and OB as radius, draw a circle which intersect AC at D and then AB, angle BDC is 90 degree. Thus BD is perpendicular to AC. 90 मिला मतलब perpendicular है. With B as center and AB as radius, draw an arc cutting the circle at M, join AM. Thus AB and AM are the required. So these are the construction steps of this particular question. Okay. So students ये थे हमारे आज के 9 क्वेश्चन आपके कंस्ट्रक्शन चैप्टर पे। अदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिमिलर हैं, तो मैंने सारे हर क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए, वेदर इट इज ऑब्जेक्टिव, वेदर इट इज सब्जेक्टिव, वेदर इट इज एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस करिए, बिकॉज कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज है, अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके दिमाग से स्टेप्स निकल जाएंगे, फिर आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। सो डेली बेसिस पे एक एक कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करिए ताकि स्टेप्स आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट आपका जो भी चैप्टर है हम उस पर सेशन लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।